हेलो बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Okay, when we mix solute in solvent, it form solution. Okay, when no more solute is dissolved in given solvent at given temperature, that is called saturated solution. मीन्स जब अपन ने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करना स्टार्ट किया और वो कंडीशन आ गई कि जब और ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं. कब? एट गिवन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर को क्या कर दिया अपन ने? फिक्स कर दिया. टेम्परेचर चेंज नहीं करना. टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में और ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकते हैं. लेकिन जब अपन ने सोल्यूट को गिवन टेम्परेचर के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व किया और वो कंडीशन आ गई जब और ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो जो सैचुरेटेड कंडीशन है उसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर? अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड. यानी कि सॉल्यूशन के अंदर और सोल्यूट के पार्टिकल और ज़्यादा डिज़ोल्व होने की कंडीशन में है. ठीक है, तो सैचुरेटेड जब सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना बंद हो गए, अब और ज़्यादा डिज़ोल्यूशन नहीं हो सकता, और जब हो सकता है तो उसको कह दिया अपन ने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. याद रह जाएगी बात. डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर. क्लियर? इस कंडीशन में यहाँ पर एक डेफिनेशन और बनती है हमारी, सोल्यूबिलिटी. ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो गई? वो मैक्सिमम अमाउंट हो गया जहाँ पर सोल्यूट के पार्टिकल डिजोल्व हो रहे हैं. तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या कह दिया अपन ने? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ पर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी. ओके, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? तो इज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व सम मोर ऑफ द सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर. ओके, ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब हमारे को पता नहीं कि कंसंट्रेशन क्या है. जैसे सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर कितने गए, तो उसकी क्या निकालनी पड़ेगी अपने को? कंसंट्रेशन. तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए दो अपने पास फॉर्मूले हैं. एक तो है मास बाई मास और एक है मास बाई वॉल्यूम. ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज निकालना एक तो, और एक मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालना. दोनों का फॉर्मूला अपने पास है क्या? तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन लिखा है मैंने. सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट दोनों को प्लस करना है. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. याद रह जाएगी बात. अब मास यानी कि ग्राम में दे रखा होगा, सोल्यूट भी ग्राम में दे रखा है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट भी ग्राम में दे रखा है, तो उस कंडीशन में अपने को मास ऑफ सोल्यूट करना, नीचे अपने को मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करना, मल्टीप्लाइड बाय 100. और अगर अपने को एक चीज़ ml में दी हुई है, यानी कि सोल्यूट या सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट किस में दे रखा है अपने को? ml में दे रखा है, मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम हो गया. तो मास बाई वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूट वो अपने को ऊपर लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को प्लस करना, मल्टीप्लाइड बाय 100. क्लियर? तो ये हमारे को क्या निकल जाएगा? ये कंसंट्रेशन निकल जाएगी कि कितने परसेंटेज में और सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है. क्लियर? ये कंसंट्रेशन टर्म हमारे को ध्यान में रहनी चाहिए. इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो अपन बाद में करेंगे, या आप चाहो तो अपनी बुक्स के अंदर हैं उसको करना. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सेपरेटिंग
टेक्निक्स, ठीक है, सेपरेशन या सेपरेटिंग मेथड्स। सेपरेटिंग मेथड्स किसको करना है, तो सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को मिक्स कर दिया है, इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया है, अब इनको क्या करना पड़ेगा, अपने को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन अपने मेनली दो तरह के पढ़ रखे हैं हमने, एक तो होमोजीनियस पढ़ रखा है और एक क्या पढ़ रखा है अपन ने, हेटेरोजीनियस पढ़ रखा है। अब हेटेरोजीनियस अगर है तो सिंपल हैंड पिकिंग, सीइंग, फिल्ट्रेशन, इन सब मेथड से अपन इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंड पिकिंग से कर लो, फिल्ट्रेशन से कर लो, ठीक है भाई, स्विंग और फिल्ट्रेशन, ये सारे मेथड्स क्या हो गए और इनको सेपरेट आउट करने के लिए हो गए। ओके, अब होमोजीनियस अगर मिक्सचर है तो उस कंडीशन में हमारे को कुछ स्पेशल टेक्निक्स काम में लेनी पड़ेगी, और उस स्पेशल को टेक्निक्स हमारे को कौन कौन सी पढ़नी है, तो फर्स्ट पढ़नी है अपने को इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन यहाँ आ गया ना, अपने फर्स्ट चैप्टर में से डिलीट हो गया तो यहाँ आ गया, तो यहाँ अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। सेकंड पढ़नी है अपने को सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। थर्ड पढ़नी है हमारे को डिकेडेशन, यानी कि सेपरेटिंग फनल, डिकेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अपने को पढ़ना है सब्लिमेशन। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में डिलीट हो गया तो यहाँ पर फिर से आ गया हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बाद में अगली टॉपिक अपना पॉइंट पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। फिर पढ़ना है अपने को डिस्टिलेशन, ये डिस्टिलेशन, ठीक है। तो ये स्पेशल टेक्निक्स है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस के अंदर, और अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स हो गए हैं तो उस कंडीशन में अलग अलग टेक्निक्स अपने को काम में लेनी पड़ेगी। वो डिपेंड करेगा कि कैसा वो होमोजीनियस मिक्सचर बना हुआ है। ओके, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, एक एक उठाते हैं, एवोपोरेशन उठाते हैं और उससे अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है इवापोरेशन। फर्स्ट मेथड है अपना इवापोरेशन मेथड। इवापोरेशन मेथड वोलेटाइल कंपाउंड्स अगर हैं और वोलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से अलग करने के लिए, यानी कि अपन ने एक तो लिया अपन ने सॉल्वेंट और उसके अंदर अपन ने सोल्यूट मिक्स कर रखा है, और उसमें से सॉल्वेंट जो है वो तो है हमारा वोलेटाइल, वोलेटाइल, और सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। अब इस कंडीशन में दोनों अगर मिक्स हो गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, हमारे को इवापोरेशन टेक्निक से उसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। क्या होती है इवापोरेशन टेक्निक, तो अपन ऐसी एक डिश लेते हैं, ग्लास डिश लेते हैं, ये डिश है हमारी, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना आराम से। इसके नीचे क्या लगाते हैं अपन, एक वायर गेज लगाते हैं जिसके ऊपर ये डिश जो है वो टिक सके। तो ये क्या लगा दिया अपन ने, वायर गेज लगा दिया। फिर नीचे एक स्टैंड लगाते हैं जिसके ऊपर ये आराम से टिक सके, है ना, ये स्टैंड लगा दिया, ठीक। फिर नीचे क्या कर दिया अपन ने, एक बर्नर लगा दिया, ये बर्नर हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर मिक्सचर भर दिया, सॉल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर हो गया, जैसे दोनों का मिक्स हो गया। अब सॉल्ट तो हो गया अपना नॉन वोलेटाइल और वाटर का हो गया वोलेटाइल हो गया। तो अपन इसको जैसे ही हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो वाटर तो इवोपोरेट्स हो जाएगा और जितना भी सॉल्ट है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो इससे अपन डाइज वगैरह हो गई, वाटर के अंदर डाइज के पार्टिकल अगर मिक्स हो गए तो उनको भी अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। शुगर के पार्टिकल्स हैं उनको भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं उनको भी अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन हो गया हमारा इवापोरेशन। ओके, सेकंड मेथड है अपना सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किस में काम आता है, तो डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल, दो तरह के पार्टिकल अगर एक साथ मिक्स हो गए तो उन कंडीशन में इसको क्या कर सकते हैं अपन, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जिससे सेपरेशन करते हैं उस मशीन को बोलते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन,
ठीक है। जैसे अगर अपने को मिल्क के अंदर से क्रीम निकालनी है ना, तो क्रीम तो है लेस डेंस पार्टिकल, और मिल्क क्या हो गया, और हाई डेंस पार्टिकल हो गया। तो एक डेंसर पार्टिकल हो गया, एक लाइटर पार्टिकल हो गया। तो इसमें क्या करते हैं अपन, एक ऐसा स्टैंड लेते हैं, ठीक है, ऐसा स्टैंड लेके वहाँ पर अपन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपना और जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को दोनों को फिल करते हैं, और इसको क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोटेट करते हैं। जब ये रोटेट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेंसर पार्टिकल और लाइटर पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये डेंसर पार्टिकल और दोनों का मिक्स है, तो ऊपर की तरफ जो आएगा वो तो लाइटर पार्टिकल तो आ जाएंगे ऊपर, और जो डेंस पार्टिकल है वो क्या रह जाएंगे, नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो डेंस अलग, लाइटर अलग। तो इस तरीके से मिल्क को और क्रीम से अलग अलग करने के लिए अपन ये काम में लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, इनके सब की डेफिनेशंस और नोट्स वगैरह मैंने आप लोगों को पहले ही सेंड कर रखे हैं, तो आप उसमें से देख लेना है, ठीक है भाई। डायग्राम्स वगैरह भी मैंने अच्छे से सेंड कर रखे हैं, तो आप उस नोट्स में देखना। इनके डायग्राम्स भी हैं वहाँ पर अपने को अवेलेबल, और इनके नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल है। अब अगला है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन किससे होता है, तो ये सेपरेटिंग फनल होता है, एक सेपरेटिंग फनल। इस सेपरेटिंग फनल को क्या करते हैं, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स का अगर मिक्सचर बन गया, कौन से, दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो गया, तो उस कंडीशन में दोनों की अलग अलग लेयर बनेगी, और उन दोनों की अलग अलग लेयर को अपन सेपरेटिंग फनल से आउट कर सकते हैं, बस सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाटर प्लस ऑयल, ठीक है भाई। अब इन दोनों का मिक्सचर हो गया, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एक सेपरेटिंग फनल लेते हैं। एक सेपरेटिंग फनल कैसी होती है, तो ये इस तरह की एक ट्यूब होती है, ठीक है। इसको भी अपने एक स्टैंड पर लगा दो, ये स्टैंड लगा दिया, इधर से बांध दिया इसको, यहाँ से एक बाने बांध दिया यहाँ से, ये तो हो गया स्टैंड, ठीक है भाई, ये तो हो गया स्टैंड। केरोसिन वाटर मिक्स हो गया, पेट्रोल वाटर मिक्स हो गया, तो उसको भी अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जो भी इमिसिबल लिक्विड्स लेंगे, तो सेपरेटिंग फनल में भरने के बाद उनकी दो अलग अलग लेयर होगी। तो ऊपर जैसे ये केरोसिन और वाटर का मिक्स कर रखा है, या ऑयल और वाटर मिक्स कर रखा है, तो ठीक है, तो केरोसिन ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे की तरफ स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एक स्टॉप क्लॉक लगाते हैं, ठीक है भाई। इस स्टॉप क्लॉक को जैसे ही खोला अपन ने, नीचे की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा। ये लेयर जैसे ही नीचे आएगी, ये लेयर नीचे आएगी, केरोसिन रह जाएगा। फिर से इसको बंद करके दूसरा एक और बीकर लगा देंगे, तो वहाँ पर केरोसिन इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये डिकेंटेशन। 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने देख लिया। सबसे पहले देखा इवोपरेशन, जिसमें वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को सेपरेट करने का काम करते हैं। सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें डेंसर पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करने का काम करते हैं। थर्ड अपन ने देखा डिकेंटेशन, जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स अगर मिक्स हैं तो उन दोनों को कैसे अपन सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन क्या कर लेंगे, इनके नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद।